एफडी जंक्शन अभी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप आईईसी की तस्वीरें देख पा रहे थे, जहां पे अमिताभ कांत से बातचीत हो रही थी, और उससे पहले आपने नितिन गडकरी को भी सुना। हम बार बार आपको वहीं लिए चलेंगे क्योंकि ये दो दिन का महोत्सव है, और ये दोनों दिन आप इस कॉन्क्लेव का फ़ायदा उठाइएगा अपने अपने घरों में भले बैठ के। तो खैर, अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पे वापस चलेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले अजीत मिश्रा आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड आपको पहले दिखा देते हैं, फिर आज के मेहमान से चर्चा को शुरू कर देंगे। कल ध्वनि पटेल थी हमारे साथ, तो वो कह रहे थे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का आप प्लस कर सकते हैं। देखिए 4% का मूव आया, एक ही शेयर बहुत होता है आपके पोर्टफोलियो को ठीक करने के लिए। डिक्सन पे हम तो काफ़ी समय से बुलिश हैं, और आज भी आप देख रहे हैं शेयर चलता हुआ दिखेगा आपको। ओएनजीसी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% अनवाइंडिंग का प्रेशर हमने आपको नोटिस कराया था। सीमेंस पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, 1% वहाँ पे आया। कल हमने कोई बहुत ज़्यादा शेयर डिस्कस नहीं किए थे, जो हुए थे उसका एक रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। अब आज के मेहमान अजीत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फटाफट से एक इंडेक्स का व्यू ले लेते हैं, फिर शेयर्स पे चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट आ जाएगी। अजीत सर, क्या करना चाहिए? अभी तो एक रेंज में है, सपोर्ट टूट नहीं रहे, रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है, तो एक रेंज में चर्न कर रहे हैं। बिल्कुल डिब्बी देखिए, यहाँ पे इंडेक्स में मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स अभी आपका बना रहेगा जब तक कि आप 18,250 के ऊपर हैं। बट इन बिटवीन कहाँ पे एंटर करना है, तो मेरे हिसाब से 18,460 480 का जोन, जो कि कल की लोज के पास भी कोइंसाइड करता है, वहां पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में आप 18,410 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और दोबारा से 18,600 से लेकर 18,650 तक के टारगेट्स इसके लिए कर सकते हैं। बैंकिंग मुझे लगता है थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में जिस तरीके से अभी कल के सेशन में खास तौर से एक डिक्लाइन आया था, ये थोड़ा सा अभी मार्केट को अभी अनसिक्योर करके रख सकता है बैंकिंग इंडेक्स में। तो वहां पे हम थोड़ा वेट करेंगे, बट निफ्टी में बाय ऑन डिप्स ये आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बैंक को लेकर अभी थोड़े हिचकिचाहट है। आपको पता ही है कि एक दिन के अंदर दो सपोर्ट टूटे थे, थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, और बैंक निफ्टी के अंदर वो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन निफ्टी ज़्यादा अच्छा क्लियर है, आपके पास अच्छा सपोर्ट है। कल भी हमने टेस्ट नहीं किया था, आज भी टेस्ट नहीं किया। 18,400 के आसपास वो सपोर्ट एरिया है, 400 450 वाली पूरी रेंज, और आपके लिए 18,600 एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल इसी रेंज का फ़ायदा उठाइएगा, करीब 200 पॉइंट का बनता है। 100 पॉइंट भी कमा लिए तो बहुत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, जब डिक्सन चल रहा था उसको देख के हमको एक दूसरा शेयर पे ध्यान आया, हालांकि उसका प्योर पीयर तो नहीं है, बट वो हेवल्स के नाम से था। आज आप देखिए हेवल्स के अंदर 2-2.5% की तेज़ी है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, पोस्ट नंबर्स और तेज़ हुआ है ये। और दूसरा शेयर है इंडिया सीमेंट। अच्छी बात यह है कि अब 200 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 200 और 202 को जो पहले रेजिस्टेंस मानता था, अब उसको शायद सपोर्ट बना देगा। सर, इन दोनों पे रिकमेंडेशन, इंडिया सीमेंट पे और हेवल्स पे। तो डिम्पी देखिए, कोइंसिडेंस कि ये दोनों ही स्टॉक हमने रिकमेंड कर रखे हैं अपने क्लाइंट्स को, और हेवल्स पहले से रिकमेंडेड था, इंडिया सीमेंट हमने आज ही रिकमेंड किया है, और हेवल्स के टारगेट्स को हमने अपग्रेड किया है। आज हमने इसको 1430 का टारगेट रिकमेंड किया है, कॉस्ट 1340। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे डिम्पी, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लास्ट हाइस को जोड़ते हुए, तो आज उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 1310 के स्टॉप लॉस के साथ एक मार्जिनल पॉज हो सकता है, आपको 70 से 80 के बीच में एक देखने को मिले आपको 1410 के लेवल तक। बट पोटेंशियली मुझे लगता है कि एक नया हाई बनने की भी पोटेंशियल है इसमें, हेवल्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग बने रहना चाहिए। 1310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, इमीडिएट टारगेट 1410, उसके बाद पोजीशन लेकर 1430। इंडिया सीमेंट में जो हमने रिकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, वो मैं आपको लेवल शेयर कर देता हूँ कि करीब 202 का स्टॉप लॉस और 222 तक के टारगेट्स, ये हमने इंडिया सीमेंट पे रिकमेंड किए हैं। डन, 202 का स्टॉप लॉस है, 222 का टारगेट। यही थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि 202 पार होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, अब इसको सपोर्ट बना देगा। आप इंडिया सीमेंट का इसकी क्रक्स चेक करनी है, उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए। ये आपको रेयर मिलेगा, 7%, 8%, 10% का ओआई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीती, जिसके स्पॉन्सर इंडिया सीमेंट है। जिस दिन से जीती उस दिन से रुक ही नहीं रहा है शेयर, लगातार चल रहा है। 2-3 दिन तो हो ही गए हमको भी देखते हुए शेयर को। और हेवल्स हम कल भी आपके सामने लेके आए थे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप के अंदर, और आज भी आया है।
और ये बात अच्छी लगी हमको भी जानकर कि आपके क्लाइंट्स के पास भी वही शेयर हैं जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि आप और हमारा सोचना या फिर देखना थोड़ा करीब करीब मैच ही कर रहा है। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं जी सर, ज़रा उनके बारे में भी रिकमेंडेशन दीजिए। एक है पिरामिड एंटरप्राइजेस। 10 में से 2 दिन अब ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें पिरामिड एंटरप्राइजेस को शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट माना जाता है, इसका बेस पक्का हो चुका है। और दूसरा है सन टीवी। राइट, तो देखिए पिरामिड एंटरप्राइज वाले बात करते हैं निम्पी की एक काफी स्टडी रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि अब जो डाउन डेज पे वॉल्यूम थोड़े से इसके शेड होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिकवरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको चाहिए होता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, स्टॉक ने कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। अब एक फ्रेश बेस बनाया है इसने करीब 760 770 के बीच में। तो एक नया बेस भी है आपके पास, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। तो करीब करीब मुझे लगता है कि 810 820 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो आपको 768 के स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए पिरामिड एंटरप्राइज को। सन टीवी मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करिए, इसको क्लोज का वेट करना है अपने को। करीब 450 के ऊपर का क्लोज अगर आपको मिले तब हम देखेंगे इस मूव को एक्सटेंड होते हुए। एज ऑफ नाउ इंडिकेशन काफी फेवरेबल है, बट एक क्लोजिंग का वेट करना ज्यादा बेटर है। तो अभी के लिए हिसाब से पीईएल इज अ बेटर कैंडिडेट अमंग दीज टू। ओके ठीक है, तो आप पिरामिड एंटरप्राइज को देख सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर 810 और 768। ये एक बार 800 की कैटेगरी में आ जाएगा ना तो फिर इसको पक्का कर लेगा अपने सपोर्ट्स को, फिर एक नई टेरिटरी में चला जाएगा। तब शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, तब फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप शुरू होगा। देखते हैं, पहले 800 तो जाए। 810 का हमारा टारगेट है और 768 का स्टॉप लॉस है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और जरा चेक करते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स कौन से हैं। सर एक गुजरात गैस को हमने चुना है और दूसरा है एसआरएफ। दोनों ही शेयर्स थोड़ा शॉर्ट हो रहे हैं आज। एक बार जरा दोनों को चेक कर लो, गुजरात गैस और गेल पे हमने एक सौमित से एक खबर भी निकलवाई है। वो खबर अगर कोशिश होगी तो वो भी दिखा देंगे बैक टू बैक। जब तक आप इन दोनों शेयर्स के बारे में बता दीजिए सर। देखिए गुजरात गैस डिम्पी मैं भी काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। रीजन सिंपल है, बिकॉज आईजीएल एनजीएल में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं था। एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पे भी हुआ। एक ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली एक डेली चार्ट पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप बॉटम्स के और हाइस को जोड़ देंगे अगर आप ट्रेंड लाइन से, तो कल के सेशन में अपर बैंड को उसने टेस्ट किया था। उम्मीद थी कि शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिले, बट उसके रिवर्स यहाँ पे दोबारा से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट तो नहीं कहूंगा, बट यस अगर आपके पास पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, तो यू शुड बुक प्रॉफिट्स। और एक बार दोबारा से हम 510 के ऊपर जब जाएंगे तभी हम इसमें लॉन्ग करेंगे, उससे पहले नहीं। और दूसरा स्टॉक आपने डिम्पी कौन सा बताया था? दूसरा एसआरएफ है सर, एसआरएफ। देखिए एसआरएफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेंज में ही है, इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर फ्रेश शॉट, कंसिडरिंग कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर ये दोबारा 2400 के पास मिलता है तो वहां पे आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, कंसिडरिंग कि एक हायर बेस अभी भी ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है सर। फिर जरा 2 अनवाइंडिंग के शेयर भी आपसे पता कर लूँ जरा जल्दी से। एक औरबिंदो फार्मा चेक करना, अच्छा चला ये शेयर, पोस्ट नंबर्स भी अच्छा चला, उससे पहले भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अनवाइंडिंग आ रही है। और दूसरा सर अपोलो टायर्स, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। ये अनवाइंडिंग ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा ख़राब करने वाली तो नहीं है ना? नहीं, इनफैक्ट डिम्पी मेरे हिसाब से अनवाइंडिंग अगर हो भी रही है तो जिस तरीके से अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि अपोलो टायर्स में बीच में एक डिप आया था, उसके बाद रिकवरी उतनी ही स्विफ्ट रही। और इनफैक्ट विद इन दी फार्मा स्पेस में कहूंगा कि ये लीड कर रहा है अभी। तो इस अनवाइंडिंग को मेरे हिसाब से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, बट नॉट एट द करंट लेवल। आपको डिप मिलता है करीब 366 37 636 के पास पे, तो वो एक अच्छी बाइंग जोन होगा। 628 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब पोजिशनली दोबारा 680 तक के टारगेट्स आप देख पाएंगे। अपोलो टायर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाइस पे है, थोड़ा बहुत बीच में इतना ज्यादा मेजर मूव देखने को नहीं मिल रहा है, शायद थोड़ा सा पोजीशन हल्की हो रही है, बट टोन पॉजिटिव है। यहाँ पे बने रहिए, 385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 402 405 की पोजीशन डालने के लिए। ओके डन। अब हम थोड़ा और शेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स एक बार समझ लेते हैं अजीत सर, उसके बाद हम अपने शेयर्स कुछ और पता करेंगे आपसे। पहले आपके ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होंगी। दो बैंकिंग में थोड़ा बहुत पॉज दिख रहा है, बट काफी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहे हैं कुछ एक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो एक बहुत नैरो रेंज में कंजेशन जोन में बेसिकली ट्रेड कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पे। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करने के लिए करीब 193 तक के लेवल्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं। 182 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, टाटा मोटर्स, काफी मेजर कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं पे यहाँ पे। तो यहाँ भी मोमेंटम काफी शार्प होने वाला है। अगर आप 521 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके करीब 545 जब इमीडिएट टारगेट होगा, पोजिशनली अगर आप वेट करते हैं 560 570 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। ओके ठीक है, टाटा मोटर्स भी अच्छा चल रहा है। ये जब से 500 के ऊपर आया बैक टू बैक अच्छा चल रहा है। पहले 485 पे रुक जाता था, आपने कई बार नोटिस किया होगा, लेकिन जिस दिन इसने गैप पार किया तब से स्ट्रॉन्ग मूव में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप सरकारी बैंकों को देखते होंगे तो एसबीआई के बाद, वैसे एसबीआई ने पिछले 15-20 दिन से परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा रुक रुक के आगे आता है। और इस शेयर के अंदर एक अच्छा पॉइंट ये है कि एग्रेसिव भी है। 193 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो बता दीजिए। आज वीकली एक्सपायरी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टॉक्स का नहीं दूँ, इंडेक्स का दे दूँ, वो हीरो ज़ीरो बन जाए, तो आज का यानी कि 1 जून की एक्सपायरी का भी आप दे सकते हो, नहीं तो 8 जून की भी दे सकते हो। देखिए 8 जून की एक्सपायरी के हिसाब से डिपी डेफिनेटली आप देख सकते हैं। 18600 वाली जो कॉल निफ्टी की करीब 84 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जस्ट थोड़ा बहुत एक शेकआउट है जो मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम नहीं है बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो उसको देखते हुए हमको इस डिप को, अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। तो 84 के पास आप बाय करेंगे, 60 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, करीब 140 तक के टारगेट्स के लिए आप 8 जून वाली 18600 की कॉल निफ्टी की बाय कर सकते हैं। 18600 की कॉल है। एक बार हम वापस से स्क्रीन पे भी ले आते हैं। 8 जून की, आज वाली नहीं कीजिएगा काम, आज वाली तो वैसे भी चर्निंग हो रही है, तो कॉल पुट्स की वैसे ही प्रीमियम उल्टे सीधे हो चुके हैं। और लास्ट में एक छोटा सा स्टिप आएगा 15-20 उसका मिनट, आप उसमें भी मत पार्टिसिपेट करना। आप 8 जून में शांति से काम करो। आपको 18600 की कॉल लेनी है, 84 रुपये के अंदर आपको ये मिलेगा सौदा। 60 रुपये का एक आपका स्टॉप लॉस है, 140 का टारगेट है। अभी सर ने एक चीज़ फिर से इस्तेमाल की, कल भी एक हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट ने ये बात बताई थी कि शेक हो रहा है मार्केट। और हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि मार्केट क्या करता है, पहले मेक करता है, लोगों को अंदर लाता है, फिर शेक करता है, कमज़ोर लोगों को बाहर कर देता है, मजबूत लोगों को रोके रखता है, फिर ब्रेक करता है, फिर ब्रेकआउट करके उनको जो भी देना होता है, प्रॉफिट जितना भी देना होता है वो उनको दे देता है। तो फिलहाल मार्केट का सेकंड फेज चल रहा है, मेक हो चुका है, सिस्टम में काफ़ी लोग हैं, शेक करेगा, कमज़ोर लोगों को बाहर निकालेगा और फिर ब्रेक करेगा। तो ये कुछ कुछ कंसेप्ट है जो मार्केट के अंदर अच्छा चलता है और जो काफ़ी समय से बाज़ार के अंदर है, जिन्होंने मोटा प्रॉफिट लॉस कमाया हुआ है, उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपने अच्छे से सारे शेयर्स बता दिए। हमने भी आज से ज़्यादा शेयर्स नहीं पता किए, हम ये चाहते हैं कि पोजीशंस थोड़ी लाइट रखी जाएं लेकिन अच्छे शेयर्स रखे जाएं। स्पीड से हम सारे के सारे शेयर्स आपको वापस से दिखा देते हैं। मेरा इंटरेस्ट ऑप्शंस के अंदर थोड़ा ज़्यादा है। 18600 वाली कॉल को मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। 8 जून वाली है, समय पूरा है, पूरा हफ्ता मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा स्टिक होगा। पूरा माल नहीं भरूंगा, थोड़ा सा माल ज़रूर लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा सा ब्लिप मिल जाए मेरे को तो थोड़ी सस्ती हो जाए कॉल, नहीं तो 80 पे भी मैं देख लूँगा थोड़ी बहुत पोजीशंस। तो ये मैंने अपना भी एनालिसिस इसी कॉल के साथ में जोड़ दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।